ट्रेडबीज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम फिर से मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 18 फैब के लिए। तो फिर से चलो शुरू करते हैं हम शुरू से। हम पहले मार्केट के स्ट्रक्चर, मैंने लेवल्स पहले ड्रॉ कर रखे ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो हम शुरू करते हैं। देखो मैंने ये वाला स्विंग कंसिडर करा है, ये वाला, समझ रहे हो? अगर मार्केट, और ये देखो यहाँ पे इसके 0.382 के जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो स्विंग है ये कंसिडर हुआ। हमने इसको कंसिडर कर रखा है। यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ये इस लेवल को टच करने आ सकता है। अगर ये यहाँ से फॉल करता है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये यहाँ तक जाएगी मार्केट, और मार्केट यहाँ तक जाती है। यहाँ पे अगर हॉल्ट करती है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती है तो यहाँ तक जाएगी। अगर ये मान लो यहाँ पे हॉल्ट करके इसको ब्रेक कर देती है तो हम फिर इस स्विंग को कंसिडर करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए फिफ्थ से ड्रॉ करके रख रखा है। मैं पहले ड्रॉइंग्स में डालूँ सर। हम ये वाला, ओ सॉरी मैंने इसमें नहीं बनाया, मैं इसमें बना दूँ आपको स्विंग देख के। एक सेकेंड। हम देन ये वाला स्विंग कंसिडर करेंगे। मार्केट क्या कर सकता है? इधर मार्केट यहाँ से गिर सकता है या तो यहाँ से, ठीक है, अगर इसे गिरना है तो। और मेरे हिसाब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं। सॉरी एक सेकेंड, सारे ड्रॉइंग्स रिमूव कर। यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल क्लोज करी अपने मेजर सपोर्ट के पास, तो ये मेरे हिसाब से अपने इस जोन को टच करने आ सकता है, 382 का जोन जो उसने टच नहीं करा है, अनटच्ड जोन है, अनटच्ड है। तो ये इसको टच करने आएगा क्योंकि इसने 0.5 के अराउंड से उससे पहले से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया था, तो ये इसको टच करने आ रहा है। तो ये जो कैंडल बनी है ये शायद ये बाइंग यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद ये आपको मेजर नए लो के लिए देख सकता है अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है, और ये यहीं पे ही रिजेक्शन दिखाएगा मेरे हिसाब से। तो हम फिर से देखते हैं इसको। अब छोटे टाइम फ्रेम में आया था तो कल के हिसाब से देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल मेरे हिसाब से बायस मेरा बाइंग की तरफ ही रहेगा ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी अब कह रहा हूँ कि हमें मार्केट में हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हम उस हिसाब से कंडीशंस अपनी मार करके रखे थे, क्योंकि ट्रेड प्लान उस हिसाब से रखे ना जैसी कंडीशंस फॉर्म होती है। अब मान लो ये मार्केट स्ट्रक्चर जब इसने इतना कंप्लीट करा है ना, तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। आप ये लगा लो ये कैसे भी है यहाँ तक आएगा। इसे अगर यहाँ सस्टेन नहीं करना है, अगर इसे नया लो लगाना है, तो यहीं से फॉल करेगा और ये पैनिक में सारे लेवल तोड़ते हुए चले जाएगा। ये भी सपोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगा, और इसे अब जाना होगा ना तो इसको सपोर्ट लेके देन यहाँ के लिए, समझो इस वाले जोन के लिए, यहाँ के लिए, देन यहाँ से मेजर पुल में, देन यहाँ तक के लिए जिसका मेजर इसको तोड़ता हुआ, तब ये ऊपर अपने हाई 3.82 के जोन को टच करने जाएगा जो डेली टाइम अभी 5 मिनट के हिसाब से इतना, क्योंकि इतना मूवमेंट तो देखो नहीं हो सकता दिन के लिए, कल के लिए छोटा सा होगा। इधर तो ये करेगा, ठीक है मार्केट। मैंने आपको बताया अगर यहाँ से फॉल करता है इसको सपोर्ट कंसिडर करके अब जाने की, अगर ये इस सपोर्ट को नहीं रिस्पेक्ट करता तो ये जो स्विंग कंसिडर होगा ये वाला स्विंग होगा। आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है ये, देन इसका 50% का लेवल, वो मैंने मार्क नहीं करा है, वो आप देख लेना। वो 50% का जोन इसके अराउंड कहीं आएगा, इससे थोड़ा सा नीचे, तो ये उसको टच करने आ सकता है। नया लो देखने के लिए मिल सकता है थोड़ा वो, तो वो आप चेक कर लेना। कर सकते हैं अगर ये मार्केट यहाँ से फॉल करता है और ये इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, समझ लो मार्केट यहाँ तक गया, इसको होल्ड करता हुआ इसको ब्रेक करके यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से फॉल करता है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है या अब जाता है, तो वेल एंड गुड, ये इस वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने। अरे नहीं आता तो हम इस वाले स्विंग को कंसिडर करेंगे, समझ लो ये वाला स्विंग कंसिडर करेंगे। इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर तक आएगा, आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है डायरेक्ट, समझ रहे हो? अगर ये यहाँ से फॉल करता है ना, क्योंकि डायरेक्ट होता हुआ जाता है, अगर ये समझ लो डायरेक्ट होता गया तो ये स्विंग कंसिडर होगा। आपको यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक होगा 50% के जोन का, देन यहाँ से आपको ये लेवल देखने के लिए मिल सकता है और नया लो भी आ सकता है इसके। मतलब फॉर्मेशन पता है किस तरीके से होता है? अगर ये वाला स्विंग कंसिडर हुआ तो फॉर्मेशन इस तरह की हो सकती है। ये अगर ये बाइंग में खुला, गैप अप खुलता गया, यहाँ तक गया, ठीक है, बिना कोई हॉल्ट के यहाँ से फॉल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम मेजर रेजिस्टेंस है,
ठीक है, ये फॉल करा है, यहाँ पे भी तो सपोर्ट है इसके लिए, तो ये थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करें, देन यहाँ पे लोग अपनी बाइंग पोजीशंस डालेंगे, जो सेलर्स है ना सेल करेंगे वहाँ, यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस बनाएंगे, तो मार्केट ग्रेजुअली आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, जितना ये स्विंग बना है आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, देन ये शायद अपने इस जोन को फिर टच करने जाए। ऐसे मतलब मार्केट स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है कि जैसे अपने पुल बैक्स ले, लोअर लोज हायर हाइज लगाता जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट एक जगह से सडन मूव करता हुआ तोड़ता हुआ यूं यूं, बहुत रेयर होता है। ये अभी हुआ भी था रिसेंटली 21 दिसंबर 21 जनवरी के अराउंड, हाँ 21 जन को ही तो हुआ था, क्या मूव करा था वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट करता है ना। तो मैंने आपको निफ्टी 50 का जल्दी से निपटाता हूँ मैं, और भी ये तो मैंने निफ्टी 50 का था। अब हम चलते हैं दूसरे के, आप अपने हिसाब से देखना, मैंने लेवल मार्क करके अपनी बाइंग जैसी पोजीशन बनानी है। और आपको अगर बेसिक से जानना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पूरा अगर कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करूँगा। ये थोड़ा एडवांस के लिए ये देख लेना। सेम सेंसेक्स के लिए आते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50 का सिमिलर से चार्ट है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। मैं सेम सेंसेक्स का भी यही है, मैंने आपके लिए बाइंग जोन मार्क कर रखे, सेलिंग जोन मार्क कर रखे हैं, ये बाइंग की तरह कंसिडर होंगे। मतलब अगर ये यहाँ से आ रहा है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन है, जो बाकी जोन है इसके बीच में आपको ट्रेड प्लान करना है। ये जो बचे हुए जोन्स है ना, इनके बीच आपको ट्रेड प्लान करना है, तो वो आप उस हिसाब से करना। मान लो मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से तो ये इसको ही टच करने जाएगा मोस्टली, ठीक है, इसको यहाँ से टच करेगा, फॉल करना होगा, वेल एंड गुड, यहाँ से कर जाएगा फॉल, यहाँ पे होल्ड करते करते यहाँ से देते ऐसा आ जाएगा। तो मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा, यहाँ से बाइंग देन 50% रिट्रेस, तो आपको ये जो जोन मिलेगा यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये अगर इसको ब्रेक करता है देन ये यहाँ तक के लिए आएगा। आप प्राइस एक्शन जैसा फॉर्म हो आप उस हिसाब से देखना कि क्या दिखा रहा है। मैंने आपके लिए लेवल्स बना दिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आपको जो ये बीच के जोन है ना यहाँ पे ट्रेड करना है। ये 50% को रिट्रेस करता है, डायरेक्ट जाता है 50% से, अगर रिजेक्शन लेता है और मान लो ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो देन आपको ये वाला स्विंग कंसिडर करना होगा। मैंने जैसा कि आपको ये वाला बताया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो ये वाला स्विंग था ना, ये वाला स्विंग कंसिडर, क्योंकि ये जो स्विंग बनेगा ना काइंड ऑफ मार्केट ऐसे गया, यहाँ से सीधा यहाँ तक डायरेक्ट चला गया और ये यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेता है वेल एंड गुड, चला जाएगा ऊपर की साइड। नहीं लेता सपोर्ट, ब्रेक कर देता है इसे, तो ये नीचे तक आने की कोशिश करो, देन यहाँ पे 50% को रिट्रेस करके देन फिर से फॉल करने की कोशिश करो। आपको यहाँ का फर्दर टारगेट्स देखने के लिए मिल सकता है। मैंने बताया अगर जी यहाँ से डायरेक्ट बाइंग की तरफ यहाँ तक चला गया तो आप ये वाला स्विंग कंसिडर करेंगे और ये आपको ये टारगेट्स देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से फिर देन यहाँ पुल बैक, देन आपको नीचे फर्दर 50% के टारगेट्स मार्क कर लेना उस हिसाब से, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे मेजर सेलिंग जोन है वो भी मैंने मार्क कर रखे हैं, जो सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे मैंने अच्छे से मार्क कर दिया। आपको इनके बीच में ही ट्रेड प्लान करना है और हमेशा स्टिक टू द रिस्क रिवॉर्ड। मैं फिर से कहूँगा, आप कितना ही मर्जी ट्रेड कर लो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं और मनी मैनेजमेंट, आप पैसा बना ही नहीं सकते। तो आप पहले देख लेना अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट ये है, वो करके चलना, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। इसकी तो मैं भी गारंटी देता हूँ, पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर आप मनी मैनेज करके चलोगे और रिस्क रिवॉर्ड। कोई एक ट्रेड ये नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर होगी, ये चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट कैन डू एनीथिंग, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज बता दी कि 80% क्या हो सकता है और पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं तो आपको, तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो आराम से। मैंने आपको एक खाली बीच के जोन दिए कि आप इस बीच आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसा भी मार्केट में स्ट्रक्चर फॉर्म है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले रहा है तो आप यहाँ से कोशिश कर सकते हो ये इस स्ट्रक्चर को खाने आ सकता है, समझ रहे हो। यहाँ तक, यहाँ से पुल बैक लेगा, देन फर्दर आगे के लिए मूव करना चाहने। तो ये तो हो गया आपका पूरा सेंसेक्स का, वो मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपके लिए मेजर सेलिंग जोन्स और बाइंग जोन्स मार्क करे। देखो इसमें स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी मेरा बायस
बाइंग की तरफ है। अगर ये देखो यहाँ से सपोर्ट इसने इसको भी रीटेस्ट कर लिया, ये मेरे ख्याल से गैप अप ही खुलना चाहिए और ये इस लेवल को टच करने आना चाहिए। इसको करेगा, देन इसको थोड़ा होल्ड करके इसको ब्रेक करेगा। सॉरी, एक सेकेंड, ये इसको करेगा, होवर करेगा यहाँ पे, इसको करेगा, देन ये टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये मेजर सेलिंग जोन्स है, तो आप अपने हिसाब से देखना। ये यहाँ से फॉल करता है ना, तो ये वाला स्विंग कंसिडर होगा, ये वाला। अगर ये यहाँ से फॉल करता है, मान लो पुल बैक लेके, ये बाइंग जोन है, ये भी एक बाइंग जोन है, यहाँ से कंसिडर करेगा अब जाने के लिए। यहाँ से फॉल करता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है आराम से। ये एक बाइंग जोन होगा, ये कंसिडर होगा एक तरह से ये वाला स्विंग। तो ये यहाँ पे 50% पे है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है ये इस जोन का। देन आपको इसके 50% को मार्क कर लेना, इसके 50% को उससे कर लेना। ये वाला स्विंग होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ पुल बैक होगा, यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करने का मौका मिलेगा। देन आपके लिए फर्दर टारगेट्स यहाँ तक के, तो इस बीच आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला स्विंग कंसिडर होगा, ये जो स्विंग बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी आप एक बार पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं, फिर से हम स्टार्टिंग से क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में भी। ये मेजर सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है। प्राइस एक्शन जैसा भी फॉर्म हो, आप उस हिसाब से ट्रेड लेना। प्राइस यहाँ पे होल्ड कर सकता है। ये मेजर सेलिंग जोन है, लेकिन ना मैंने आपको फिर बताया, मेरा बायस हमेशा हमेशा नहीं, मतलब कल के लिए उसके लिए रहेगा, बाइंग के लिए। क्योंकि ये जो अगर इसे फॉल करना है ना, तो ये यहीं से करेगा। पूछो क्यों? ये यहीं से फॉल करेगा क्योंकि अगर इसे फॉल करना है, क्योंकि ये फिर ये वाला स्विंग कंसिडर होगा और ये सारे टारगेट्स फर्दर अचीव करता चला जाएगा। ये यहाँ तक आएगा, देन यहाँ फुल पुल बैक, देन यहाँ तक। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको नया लो देखने के लिए भी मिल सकता है। अगर ये नहीं करता तो ये सीधा यहाँ तक ऊपर के लिए निकल जाएगा और इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। यहाँ से पुल बैक लेके छोटा सा यहाँ तक, देन फर्दर आगे के लिए जाएगा। समझ रहे हैं? इसको करेगा और यहाँ पे थोड़ा होवर कर सकता है। आपको जहाँ भी जैसे कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो जिस भी साइड ब्रेकआउट हो आपको उसका पुल बैक का वेट करना है। और पुल बैक होते हैं क्योंकि एक ब्रेकआउट के बाद ना एक रिवर्सल कैंडल जरूर होती है, तो पुल बैक पे आप एंट्री कर सकते हैं उस ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के लिए एक हेल्दी कैंडल देके, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, मतलब मोटी लंबी बड़ी सी कैंडल हो, बड़ी ड्राइंग गंदी वाली, तो ये देख लेना। ऐसी कैंडल कुछ अच्छी हो, मतलब बिग बार टाइप हो अच्छी खासी, तो वो कैंडल देख लेना, उस पर आपको ट्रेड लेना है। हमेशा ट्रेड एट हेल्दी कैंडल्स, ठीक है। तो कल के लिए आपका प्लान ये रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन, उस हिसाब से प्लान करें। सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। तो गुड बाय ट्रेडर्स, हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, थैंक यू।